Good morning, students. Myself Yogen Singh. Today our topic is cell, the fundamental unit of life and our body. सेल क्या होती है, हमारी बॉडी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सेल एक सबसे छोटी यूनिट होती है और ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसका अलग अलग रोल है, अलग अलग फंक्शन है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सेल? सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमारे इस संसार में, इस पृथ्वी पे प्रेजेंट हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग प्राणी, जो जिंदा इंसान हैं या ऐसा नहीं, इंसान के अलावा प्लांट हैं, कुछ और भी है, उस जितने भी हैं उनमें क्या सेल्स होती हैं। उन सेल से क्या होता है, बनता है टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनता है, एक ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है, एक बॉडी, और बॉडी क्या करता है, हमारा फंक्शन करता है। इन द अदर वर्ड इज shell is the living things and carry out the activities that keep each living things alive। कोई भी चीज़ होती है तो इसमें क्या है, उसकी एक्टिविटी भी होती है, उसके कुछ थिंग्स होते हैं, कुछ कैरी आउट करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी सेल्स में होती हैं। सेल्स की थ्योरी क्या है? इसमें 3 थ्योरी दी गई हैं, उनको मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सेल के जो नीचे दिया हुआ है सेल थ्योरी। द थ्योरी इज कलेक्शन ऑफ आइडिया एंड कंक्लूजन ऑफ द मैनी डिफरेंट सेंसेस over times that describe cells or allow the cells operated। तो all known of living things are made up of the cells। कोई भी सेल होती है वो किसी ना किसी चीज़ से बनी हुई होती है। ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑफ द डिवीजन। और उस सेल का जो नेचर होता है वो डिवीजन करना होता है। द सेल is a basic unit of structure and function is all living organisms। कोई भी सेल होती है उसका जो मेन फंक्शन होता है डिवीजन करना, या स्ट्रक्चर या उसका फंक्शन, उस स्ट्रक्चर के फंक्शन को रेगुलेट करना। सेल की जो डिस्कवरी की थी, किसने की थी? 1665 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवर्ड सेल हैं ये, रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चन आपका फाइनल में भी आता है। तो एंटन वेन ल्यूवेनहॉक ऑब्जर्व लिविंग सेल्स। जो अर्बर्ट ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने क्या, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि सेल के अंदर होता क्या क्या है। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसकी डिस्कवरी की थी, उसको डिस्कवर्ड किया था। 2 प्रकार की होती है, एक मल्टी सेलुलर, एक यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एन organism that is made up only one cell is called is यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एक सेल होती है, उसमें सिंगल लेयर, उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। और ये किसी में भी हो सकती है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, कुछ भी हो। देन मल्टी सेलुलर, मोर, 1 to मोर, एक से ज़्यादा अगर सेल्स होंगी, ऑर्गन्स होंगे, तो वहाँ पे क्या, हमारी मल्टी ऑर्गेनिजम्स होती हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मेड ऑफ द मोर देन वन सेल इज कॉल्ड इज मल्टी सेलुलर। एक या एक से अधिक जहाँ पे लेयर होंगी उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अंडर माइक्रोस्कोप्स। ये हमारी लीफ है, लीफ प्लांट की है, और ये मसल्स हैं हमारी बॉडी के। इसमें आप देख रहे होंगे पूरा स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है, इसमें मसल्स में दिए हुए हैं। ये हमारे क्या, मल्टी ऑर्गेनम अंडर माइक्रोस्कोप में हमने इसको देखा है, हमें वहाँ पे एनालाइज हो। साइज ऑफ द सेल, कितने साइज की होती हैं वो इसमें दिया हुआ है। तो सेल इज़ वेरी इन साइज, वेरी साइज, बहुत प्रकार की साइज होते हैं हमारे सेल्स के। तो जो सबसे कम होता है वो 1 म्यूजी होता है, माइक्रोमीटर्स। तो 1 माइक्रोमीटर्स अपॉन 1000 मिलीमीटर्स। तो इसमें 2 सेल आपको दी गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा साइज 0.1 माइक्रो जो आपको दी गई है, और लार्ज सेल जो होती है 18 सेंटीमीटर की, क्योंकि 18 सेंटीमीटर हम लोग अपनी विजुलाइज आँखों से देख सकते हैं, बट 0.1 म्यूजी हम नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की या
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स या इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। साइज ऑफ सेल इन ह्यूमन, ये हमारे ह्यूमंस की सेल हैं। स्मॉल सेल स्पर्म, सबसे बॉडी में जो हमारे स्पर्म होते हैं उसकी जो सेल्स होती हैं वो सबसे कम होती हैं, 5 μg। ऐसे ही लार्ज सेल ओवम, उससे थोड़ी सी ओ बाकी होती है, कितनी 120 माइक्रोमीटर। और सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी जो हमारी सेल होती हैं वो किसकी होती हैं, नर्वस सिस्टम या नर्व सेल्स की। क्या साइज होता है, 1 मीटर। नेक्स्ट शेप, अभी हमने साइज की बात की। शेप ऑफ द शेल, कैसी शेप होती है उसकी, ये आप देख रहे होंगे। आरबीसी, इसके अंदर भी सेल्स होती हैं। हमारा नर्वस सिस्टम, इसके अंदर भी होती हैं। और ये हमारे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ठीक। एनिमल सेल्स, आप जानते हैं कैसी होती है एनिमल सेल्स, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा एनिमल सेल्स के बारे में। न्यूक्लियस, गॉली बॉडी, क्या क्या प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस, गॉली बॉडी, वेस्कुलर, प्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रोमियर, ये तमाम प्रकार के यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे हम बारी बारी से इनके पढ़ेंगे बारे में। प्लांट सेल्स इस प्रकार की होती हैं, आपने प्लांट सेल्स सबसे ज़्यादा बनाई होगी 12th क्लास में। तो इसमें क्या क्या हमारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, न्यूक्लियस है, गॉल्गी बॉडी है, बेसल सेल्स है, लाइसोसोम्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है, तमाम प्रकार के इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये इसका डिस्कवर किसने किया था, न्यूक्लियस का, हमारा रॉबर्ट हुक ने। बैक्टीरियल सेल्स, ये बैक्टीरिया होता है, इसमें इसके अंदर सबसे स्मॉल, अब इसमें डिपेंड करता है यूनिसेलुलर है या बाईसेलुलर है, मल्टीसेलुलर। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अपने साइटोसोल्स ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं उसके अंदर, किसके, सेल्स के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका क्या फंक्शन होता है, तो मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ द शेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल के साइज और शेप को मेंटेन करने का काम करता है। एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल कॉन्टैक्ट ऑफ द सेल, रेगुलेट एंट्रीज ऑफ द एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस इन आउट एंड ऑफ द सेल। कोई भी प्रोसेस होती है इसके बिना नहीं होगी। एंड मेंटेनेंस होम्योस्टैटिक्स प्रोसेस। सेल वॉल, सेल वॉल आपको पता है कैसी होती है, पैक्टिन्स, सेलुलस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हेमी सेलुलस, ये सब हमारे सेल वॉल के पार्ट्स हैं। इसके फंक्शन क्या हैं, प्रोवाइड्स डेफिनिट शेप्स, स्ट्रेंथ एंड रिगिडिटी। ये हमारे क्या करते हैं, इसका जो काम होता है वो शेप, हमारे अंदर के शेप को प्रोटेक्ट रखता है। दूसरा स्ट्रेंथन, ये थोड़ा सा ठोस होता है। और रिगिडिटी मतलब हमारे बॉडी से अगर कुछ रिस्क लगती है तो उससे बचाने में इसमें काम करता है। प्रिवेंट ड्राइंग अप ऑफ द सेल, प्रिवेंट मतलब जो हमारे मॉइस्चर कंटेंट है उसको अंदर से, जो वेन्स हमारी होती हैं उसके मॉइस्चर कंटेंट को सिक्योर करता है या रोकता है या बचाता है। हेल्प इन कंट्रोलिंग सेल एक्सप्रेशंस एंड प्रोटेक्ट सेल ऑफ द एक्सटर्नल पैथोजेंस। जितने भी हमारे बॉडी में जो इन्वायरमेंटल कंडीशन में पैथोजेंस होते हैं, मतलब वायरस बैक्टीरिया होते हैं, उससे बचाता है सेल वॉल। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, मेन न्यूक्लियस का जो काम होता है, स्टोरेज ऑफ द एनर्जी एंड रेगुलेट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन द मोस्ट ऑफ द सेल यूनिसेलुलर एंड फ्यू टाइप्स ऑफ द सेल। तो पहला है जो डेंस स्फेरिकल बॉडी लोकेटेड नियर ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉडी सेल्स, ये सेंटर में प्रेजेंट रहता है किसके, सेल के। और डायमीटर इसका क्या होता है, 10 से 25 माइक्रोमीटर। प्रेजेंट इन द सेल एक्सपर्ट रेड ब्लड सेल एंड शीप ट्यूब सेल्स। न्यूक्लियस का दूसरे टाइप का है, ये बीच में प्रेजेंट रहता है। इस टाइप का ऐसे, इसमें डीएनए और आरएनए भी प्रेजेंट रहते हैं। एंड साइटोप्लाज्मा का क्या फंक्शन रहता है, ये जेली नुमा होता है, जेल गाढ़ा और बहुत ज़्यादा विस्कस। इसका काम होता है जितने भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको प्रोटेक्शन। एंड द मटेरियल फॉर्म
बाय द 80% ऑफ द वाटर प्रेजेंट, इसमें साइटोप्लाज्म में 80% वाटर प्रेजेंट रहता है, एंड प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, कंटेन्स ए क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसोल्स एंड वेरियस पार्टिकल्स। बहुत सारी इसमें चीज़ प्रेजेंट रहती हैं, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल्स के वॉल्स और सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये सारे ऑर्गन्स को या ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी रिक्वायर्ड करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये हमारे सेल्स के अंदर होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? गिव द इंटरनल सपोर्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो अंदर हमारे सेल के साइटोप्लाज्म होता है उसके इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है। NRES, RES, रफ एंडोक्राइन रेटिकुलम, सिंथेसिस सिक्रेटेड प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसकी मेम्ब्रेन प्रोटीन से सिक्रेशन होता है। एंड जो स्मूथ हमारा होता है, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है? सिंथेसिस लिपिड्स फॉर द सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे लिपिड के सेल मेम्ब्रेन से निकलता है या बनता है। इन लीवर सेल सीक्रेट या सॉफ्ट, जो हमारा लीवर होता है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है स्मूथ या सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो हमारा रफ होता है वो हमारा पूरी बॉडी में रहता है। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में? और ये हमारे सेल में होते हैं ये सारे ऑर्गन्स। मॉडिफाइज स्टोर एंड पैक मटेरियल सिंथेसिस इन द सेल्स, ये मॉडिफाई करने का काम करता है किसको? प्रोटीन को। और क्या करता है? स्टोर करता है। एंड डिलीवर सिंथेसिस मटेरियल टू वेरियस टारगेट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, एंड प्रोड्यूस वेकुलस एंड सिक्रेटेड वेसिकल्स फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। गोल्गी बॉडी का जो हमारा मेन काम होता है, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं प्रोटीन्स, उनको स्टोर करके उनको तोड़ के हमें एनर्जी रिक्वायर करता है, एनर्जी प्रदान करता है। गोल्गी बॉडी एट द वर्क ऑफ, सेम देख रहे हैं आप, ये गोल्गी बॉडी है पूरा। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है? इसका जो फंक्शन होता है डाइजेस्टिंग ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये जितने भी हमारे बॉडी में कुछ लिपिड्स, कुछ एंजाइम्स, कुछ बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, उनको क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटेक्ट सेल बाय द डिस्ट्रॉइंग फॉरिजेंस, जो बाहर से वायरस बैक्टीरिया आ रहे हैं उससे प्रोटेक्ट रखने का काम करता है लाइसोसोम। एंड डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनिज्म, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी ये प्रोटेक्ट रखने का काम करता है। वेंकुलस, इसका मेन जो फंक्शन होता है वाटर, शुगर एंड आयरन से, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है और ये इसका जो शेप होता है वाटर, शुगर एंड आयरन। ये मेन इनका जो फंक्शन होता है स्टोर वेरियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग वाटर एंड प्रोडक्ट, ये इनको स्टोर करने का काम करता है। वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकिल करने में इसका सबसे ज़्यादा काम रहता है। मेंटेन करता है ऑस्मेटिक प्रेशर, जो हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में ऑस्मेटिक प्रेशर होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है ऑफ द सेल। स्टोर फूड पार्टिकल्स इन द एमोबिक सेल्स, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एनर्जी होती है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आपको पता ही है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। पूरी सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड यहीं से होती है, एनर्जी प्रोवाइड यहीं से होती है, एनर्जी का सोर्स यही है सबसे ज़्यादा। ये क्या करता है? ATP ADP में कन्वर्ट करता है। तो जो फंक्शन होता है सिंथेसिस एनर्जी रिच कंपाउंड ATP होता है इसका जो मेन, एडिनो डाइफॉस्फेट, और एडिनो डाइफॉस्फेट में कन्वर्जन होता है तभी आपका बनता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो जो ATP के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटी ऑफ द लिविंग सेल। किसी भी सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो वो यहीं से एनर्जी लेने का काम करता है।
देन द प्लासिड्स क्या होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट। इसके कारण क्या होता है, हमारे कलर का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो प्लाज्मिड आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द इनसाइड द प्लांट एंड सम एल्गी। प्लांट एंड एल्गी में प्रेजेंट रहता है और ये क्या करता है, डबल बाउंड होता है, डबल लेयर होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज रिलेटेड द मेकिंग ऑफ द स्टोरिंग फूड। और उसका जो मेन फंक्शन होता है, जिम्मेदारी होती है, वो फूड मटेरियल को स्टोर करने का होता है। दे ऑफ्टन द कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ द पिगमेंट दैट कैन बी चेंज द कलर ऑफ द सेल। और ये कलर के सेल के कलर को चेंज करने में सबसे ज़्यादा सहायक हमारा प्लासिड्स होते हैं। एंड द क्लोरोप्लास्ट, ये सबको बताइए क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं। इसमें कलर का पिगमेंटेशन होता है और ये कलर प्रदान करते हैं। The chloroplasts are plasids that produce of the store pigmentation. They are responsible for the different color found in the leaves, fruits, flower and vegetables. इसका जो मेन काम होता है क्लोरोप्लास्ट का, चाहे वो किसी भी पार्ट्स में हो प्लांट्स के, किस में, जैसे स्टेम है, रूट है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, तो इसमें कलर देने का काम करता है। इसका मेन क्या, जैसे आपने देखा होगा कैरेट है, उसका रेड ऐसा होता है, और मैंगो है, इसका येलो है, एंड टमाटो इज रेड। तो सबके अलग अलग काम हैं इसमें। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लासिड्स एंड द स्टोरेज ऑफ फूड। कलरलेस होते हैं, दे आर फाउंड इन द स्टोरेज ऑर्गन सच एज फूड, ट्यूबर्स एंड सीड्स, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। एंड द क्लोरोप्लास्ट convert light energy into the chemical energy in the food of the form of the food। जो हमारे सूर्य लाइट से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, वहाँ पे हमारा क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट पे प्रेजेंट रहता है। और क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से क्या होता है, क्लोरोफिल्स निकलता है, और क्लोरोफिल्स की वजह से हमें ग्रीन जो हमारा होता है कलर, वो मिलता है। तो प्रोवाइड ग्रीन कलर्स विद द लीव्स, स्टेम एंड वेजिटेबल्स। डिफरेंट टाइप के कलर्स को आइडेंटिफाई करता है क्लोरोप्लास्ट। सेंट्रोमर्स इज अ मेम्ब्रेन ऑफ बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द नियर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास रहता है उसका सेंट्रोमर्स, मतलब सेंटर में, और यहीं पे क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोसोम्स का फंक्शन। द फॉर्म ऑफ स्पिंडल फाइबर्स विच हेल्प इन द मूवमेंट्स इज chromosomes during the division help in the format of the cilia and flagella। सबसे लास्ट में है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंस है जनरली, वो हम इसमें देखेंगे। तो न्यूक्लियस इज़ द अनडेवलप्ड मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, और एक यूकैरियोटिक सेल वॉल इज डेवलप्ड, पूरी डेवलप होती है। ओनली वन क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट एक, एंड मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। हो सकता है एक भी हो या ज़्यादा भी हो सकते हैं इसमें। मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ऑर्गेनेल्स की, वो एब्सेंट होती हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक का जो साइज़ होता है वो 0.5 to 5 माइक्रोमीटर होता है, और यूकैरियोटिक्स का जो साइज़ होता है वो 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोकैरियोटिक्स जो हमारा होता है बैक्टीरिया होता है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोटिक्स जो होते हैं हमारे ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो होते हैं। एनिमल सेल्स, सेम एनिमल और प्लांट के बारे में। एनिमल का आप पता है जनरली स्मॉल साइज बहुत छोटा साइज होता है, और प्लांट का होता है थोड़ा सा लार्ज होता है, थोड़ा बड़ा होता है। सेल वॉल, एनिमल में जो सेल वॉल होती है इज एब्सेंट, नहीं होती है, लेकिन प्लांट में सेल वॉल इज प्रेजेंट। एनिमल में प्लासिड्स आर एब्सेंट एंड प्लांट में क्या होता है, प्लाज्मिड आर प्रेजेंट। बेसिलस आर स्मॉल इन द साइज एंड लेस इन नंबर। इसमें क्या होता है, वेक्यूल्स आर लार्ज इन साइज एंड मोर इन नंबर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बहुत नंबर होते हैं। सेंट्रोलस आर प्रेजेंट एंड सेंट्रोलस आर एब्सेंट। ये सारी चीज़ें हमारी एनिमल और प्लांट की होती हैं। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसके लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।